इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ भी दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर महात्मा ने कहा कि मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दें, तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वह बंजारा एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उसे साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने बंजारे की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने बंजारे से कहा कि मुझे 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। राजा की यह बात सुनकर बंजारा साधु महात्मा के पास गया और साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। महात्मा के राजगद्दी पर विराजमान होते ही महात्मा के सामने सेठ को प्रस्तुत किया गया। महात्मा ने सेठ से पूछा कि 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी मर गई, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे गवाह मौजूद हैं। फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने उससे पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हाँ, मैंने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर साधु बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज करवाने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे पास स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी मुझसे किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ दे देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर मामला है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। साधु की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भरे स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से तो मेरी सारी प्रतिष्ठा ही दांव पर लग जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के लिए और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम ही सोच लो कि सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह साधु के चरणों में जा गिरा और बोला, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे 1000 रुपए दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा
कि कुछ भी हो आपने अपराध तो किया ही है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्ला पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाजें निकल रही थीं। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे कांप गए, जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे जलाकर आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए और उसे जला आए थे। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले कि तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश कोई व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। जैसे ही साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा घबराकर डर की वजह से काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकल सके। साधु बने राजा ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। राजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को षड्यंत्र रचने और झूठी गवाही देने के अपराध में 6 महीने के कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को 100 कोड़े मारने की सजा दे दी, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा चकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।